जय गणित। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइजेस। ठीक, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की हमने लास्ट टाइम है ना बेसिक्स पढ़े थे। उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद ही ये एक्सरसाइज देखना, ये लेक्चर देखना, अदरवाइज समझ कुछ नहीं आएगा। इसकी एक्सरसाइज है 8.1 और पेज का नंबर है 181। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 को आप निकालें, क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है ट्राइंगल एबीसी है, राइट है, राइट एंगल्ड एट बी है एंड ए बी 24 सेंटीमीटर है एंड आपका बी सी 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करना है अपने इसमें। ठीक, अब डिटरमाइन करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका, कहता है साइन ए फाइंड करें एंड कॉस ए। सेकेंड पार्ट है इसका, ये भी नोट कर लीजिए फटाफट। सेकेंड पार्ट है इसका, साइन सी फाइंड करना है एंड कॉस सी फाइंड करना है। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से आप चेक करें। एक राइट ट्रायंगल बनाए सबसे पहले, क्योंकि देखें आपने बेस कर लिया है, बेस गड़बड़ तो एवरीथिंग गड़बड़, बेस खराब एवरीथिंग खराब। तो बहुत ध्यान से एक एक सवाल को चेक करते चलें। मैं इसलिए ना क्वेश्चन को धीरे धीरे लिखता हूँ कि इतना आप अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को। तो देखें ए बी 24 सेंटीमीटर है एंड आपका दे रखा है बी सी है 7 सेंटीमीटर और आपका ये मिसिंग है, हम जो कि हम पैथागोरस से निकाल लेंगे। ठीक, पैथागोरस थ्योरम मैंने आपको बोला ही था। राइट ट्रायंगल की दो साइड नोन है, तीसरी साइड गेटेबल है फ्रॉम व्हाट, पैथागोरस थ्योरम। अब मेन जो यहाँ मुद्दा है, जो मेन आपका कार्य जो कि आपको सोचना है वो ये है, साइन ए चाहिए आपको फर्स्ट पार्ट में, कॉस ए चाहिए। तो कंसर्न एंगल कौन सा है हमारा, यहाँ पर ए है। सेकंड पार्ट में कंसर्न एंगल क्या है हमारा, सी है। तो अब फर्स्ट पार्ट को करने के लिए मुझे इस एंगल ए को क्या मानना पड़ेगा, इसके कंसर्न पे चलेंगे। और मैंने आपको लेक्चर में जब बेसिक करा रहा था तो आपको बताया था कि जो एंगल हम कंसिडर करते हैं वो हमेशा बेस और हाइपोट के बीच में होता है। तो ये जो कंसर्न एंगल है आपका, ये बेस ही हो गया और हाइपोट ही हो गया। हाइपोट तो 90 के सामने है ही, फिक्स है, तो लिख दो आप हाइपोट। और ये आपका क्या हो जाएगा एट दैट मोमेंट फॉर एंगल ए बेस। और ये बेस या हाइपोट तो बच गया क्या, परपेंडिकुलर। जब हम सी पे डील करेंगे तो ये एंगल जब डील करेंगे तो ये हाइपोट हाइपोट रहेगा, लेकिन बेस कौन हो जाएगा उस वक्त, बी सी, नॉट ए बी। ये चीज़ जिसने समझ ली उसको शुरुआत में क्या दिक्कत आनी नहीं है। बाकी आइडेंटिटीज़ वगैरह अलग चीज़ है, बट इन क्वेश्चंस में बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि जी ए ले रहे हैं। वो तो एक बस कहते हैं, उनसे कुछ भी पूछता हूँ ना मैंने आज तक ये देखा है, वो कहते हैं ये 90 के सामने हाइपोट हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। कभी उनका तुक्का फिट हो जाता है जब सी से डील कर रहे हैं, तब तो ठीक है उनकी बात कि भाई ये बेस है, हाइपोट ही परपेंडिकुलर। जब आपका ये एंगल कंसर्न होता है आपका वहीं झटका मिल जाता है, क्योंकि उस वक्त ये बेस होगा हमारा। ठीक, एडजेसेंट एंगल जो होगा हमारा ए चलेगा जो हम लेते हैं, लेकिन हम इसे बेस ही बोले तो बेस्ट है। तो अब जरा सबसे पहले बाय पैथागोरस करें, जो मिसिंग साइड है राइट ट्रायंगल की पहले वो निकालें, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करना बेटर रहेगा। हाइपोट का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं फर्स्ट पार्ट के लिए फिगर बना रहा हूँ, सेकंड के लिए एज ए फ्लैश ही बना दूंगा। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ बेस है, और इसको क्या लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोट है। ठीक, ये हमें फाइंड करना है। सेकंड के लिए हम स्पेसिफाइड कर देंगे हम। ठीक, तो 7 स्क्वायर और 24 स्क्वायर दैट इज़ 49 प्लस 576, जो कि कितना होता है 625। 625 इज़ द स्क्वायर ऑफ 25। सो हाइपोट जो है वो कितना निकल के आ गया आपका, h इज़ 25 सेंटीमीटर। ओके,
ये यहाँ तक ओके हो गया जो मिसिंग था। अब आते हैं उस पर, साइन ए इज बाय द थ्योरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। भूल गए हो तो याद दिला दूं, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का पी अपॉन एच आ गया, नहीं आ गया साइन के लिए जो है। तो व्हाट इज द पी हियर फॉर ए, दिस इज योर बी सी, एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी, एंड व्हाट इज योर बी सी हियर 7, एंड दिस ए सी इज़ वॉट आपका अभी निकला है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, 7:25 इज़ द रेशो। एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो इसीलिए बोलते हैं कि साइड्स का रेशो ले रहे हो आप, उनको डिवाइड कर दोगे तो यूनिट तो कट ही जाएंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो 7:25 रेशो आ जाएगी। कहने का सारांश मतलब ये है कि जी परपेंडिकुलर और हाइपोट के बीच की रेशो 7:25 है। अब आपको कॉसे चाहिए। कॉसे क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोट। व्हाट इज द बेस हियर, बेस इज व्हाट ए बी, एंड व्हाट इज योर हाइपोट इस मोमेंट पर ए सी। तो व्हाट इज द बेस आपका जो है मतलब ए बी 24/25। ठीक, ये दोनों वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब मैं ऐसा करता हूँ, फिगर सेकंड पार्ट के लिए दोबारा यही फिगर बना दो आप, क्योंकि अगर इसी में करोगे घिचपिच हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, मैं भी इसे बना रहा हूँ, 25 निकालने की आवश्यकता नहीं, 25 हम लिख ही देंगे। ठीक, जो घिचपिच हो जाएगी इसमें, आप भी सेकंड पार्ट के लिए एज ए फ्रेश सेकंड फिगर बना दें अलग से। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और ए बी आपको 24 गिवन है, अंडरस्टूड मानना। बी सी है 7, और ये आपने निकाला है अभी हाइपोट 25। ठीक, ये तो रिजर्व्ड है, किसी भी हालत में 25 ही हाइपोट होगा। ठीक, ये नॉट पलटेबल है। अरे ये लेकिन मुझे पलटना पड़ रहा है बार बार, मार्कर काफ़ी थिक है। अब आप ये देखें कि इसमें हमारे को चाहिए सी एंगल पे कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये सी एंगल कंसर्न है, जो एंगल लेते हैं कंसर्न जिससे होता है बेस हाइपोट के बीच में। हाइपोट ये तो इट शुड बी योर बेस, एंड ये हाइपोट ये बेस, तो इट शुड बी योर व्हाट, परपेंडिकुलर। ठीक, अब पैथागोरस हमने डील कर ही रखी थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कॉपी कर रखा है तो मैं मिटा देता हूँ। पैथागोरस तो भाई दोनों के लिए चलेगी, कॉमन है। तीसरी मिसिंग साइड निकाली है, और फर्स्ट सेकंड दोनों में एप्लीकेबल है। अच्छा, अब आते हैं हम साइन सी। साइन सी, साइन इज बेसिकली व्हाट, परपेंडिकुलर और हाइपोट का रेशो होता है। सी के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी होगा। ठीक, ए बी, और हाइपोट कौन होगा आपका, ए सी। व्हाट इज द ए बी हियर 24, और ए सी इज व्हाट आपका 25। ठीक, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कॉस सी। कॉस सी इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोट। अब भाई बेस क्या है सी का जो है, बेस है हमारा बी सी, और हाइपोट क्या है हमारा यहाँ पर, ए सी। ठीक, भैया तो वही चल रहा है, बेस है आपका बी सी है, हाइपोट आपका ए सी है। तो दैट इज़ व्हाट 7/25, 7/25, ये दोनों हमने निकाल दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है, ध्यान से चेक कर लें। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर, सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कहता है फिगर प्रोवाइडेड है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की पहले फिगर बना दूं, फिर देखते हैं कहता क्या है। दिस इज पी, क्यू एंड आर। क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है आपका। ठीक, और ये आपका 13 है, 12 है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है। दिस इज मिसिंग, पैथागोरस से निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। कहता है इस फिगर के बेस पे फाइंड करें 10p माइनस में कॉट आर। मतलब एक बार p को लेना है कंसर्न एंगल, एक बार r को लेना है, लेने दोनों पड़ेंगे। ठीक, तो कोई बात नहीं। आप सबसे पहले काम तो बाय पैथागोरस से मिसिंग निकालो। दैट इज हाइपोट का स्क्वायर, यहाँ लिख दूँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज द हाइपोट हियर, पी आर स्क्वायर।
90 के ठीक सामने वाला। बोर हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गया ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है बच्चे को अगर वीक हुआ तो दिक्कत आएगी बहुत, और पहले से पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप फॉरवर्ड कर देना। ओके, तो पी आर स्क्वायर, अच्छा क्यू आर तो निकालना है, पी आर इज गिवन 13, दिस इज़ 169 माइनस 144, ये वाला स्क्वायर करके इधर ले जाओ तो क्यू आर का स्क्वायर आ गया। दिस इम्प्लाइज क्यू आर का स्क्वायर इज व्हाट बचेगा, 25 बचेगा। 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ से क्यू आर की डिडक्शन हो गई 5 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ आपका भी ख़त्म नहीं हुआ सवाल, यहाँ के बाद अभी यहाँ आना पड़ेगा हमारे को। अब मुझे ये बताएं, या फिर मैं यही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखें, टेंजेंट पी, अब मैं फिगर 2 नहीं बनाऊंगा, ध्यान से चेक करना। पी लेते हैं तो ये वाला एंगल कंसर्न है, ये बेस, ये हाइपोटी परपेंडिकुलर, तो टेन वैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब मुझे यहाँ के हिसाब से परपेंडिकुलर बताओ, पी के हिसाब से, इस पी के हिसाब से ये बेस है, ये हाइपोट, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर। बेस क्या होगा, ये एंगल पी है तो बेस पी क्यू होगा, हाइपोट तो यही, तो दिस इज पी क्यू। वट वैल्यू यू हैव क्यू आर के लिए, अभी अभी निकाली है आपने 5, ठीक, ये निकाली है ना वैल्यू क्यू आर की, चेक कर लो। और पी क्यू इज़ वट 12, ठीक। अच्छा, कॉट आर, तो आर तो पहले ये बताओ कॉट होता क्या है, 10 का उल्टा होता है, उल्टा होता है तो भाई बी बाई पी लिख दो इसे, ये पी बाई बी तो है ना, इसी का उल्टा लिख दो बी बाई पी। अब आर कहाँ है हमारा, ये रहा, इस कंसर्न एंगल आर से चलते हैं तो ये बेस, ये हाइपोट और ये पी क्यू परपेंडिकुलर इस मोमेंट पर है। तो अब मुझे बेस चाहिए, तो बेस क्या है यहाँ पर, क्यू आर। एंड व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, आर एंगल के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू होगा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, दैट इज पी क्यू, ठीक। एंड व्हाट इज दिस, 5/12, एंड यू नो वेरी वेल, घटा में कटे तो व्हाट, 0, और अगर बटा में कटे तो व्हाट, 1, तो दिस इज योर आंसर, ठीक, 0 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ साइन इज दिस, यदि इफ साइन ए इज 3/4, कैलकुलेट कॉस ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक, ये करना है हमने, कॉस ए और टेन ए को कंप्यूट करना है हमने। तो इसमें एक चीज़ देखें, आपका ये मैंने, ये समझ लीजिए बहुत सारे बच्चों का मैं एक ऐसा मेथड कराने जा रहा हूँ जो पहले कराऊंगा, वो मेथड जो बच्चे करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, जो मैंने देखा जो गलत प्रैक्टिस करते हैं, ये मैंने सुविधा के लिए इसको ले लेता हूँ, ठीक, हमारे हाथ में कंट्रोल है, ये नीचे लें या ऊपर लें, ठीक, 90 डिग्री पे मत लेना, ये 90 डिग्री अलग होता है, जो हमें निकालना होता है वो वाला एंगल नहीं होता वो। तो अब ये देखें कि मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि बच्चा कहता है कि साइन थीटा क्या होता है सर, p/h, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोट 4 हो गया, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक, बिकॉज साइन थीटा इज p/h। अब ये p/h हो गया हमारा, ठीक, एक तरीके से देखा जाए, साइन ए दे रखा है आपको 3/4, सो बच्चे ये कहते हैं कि भाई p कितना, 3, अब भाई हाइपोट कितना, 4, वैसे ये कर देते हैं, वैसे कोई पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा कहीं भी, लेकिन इट इज़ रॉन्ग टू से, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया मैथ्स के अंदर क्रांति आ जाएगी, कितने रूल्स आपके फेल हो जाएंगे भाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर, ऐसा होता नहीं है, ठीक। एक्चुअल जो मेथड है वो आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा, आंसर सबके मिलेंगे, आपके आंसर किसी का प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि वो रेशो जब लोगे तो वो जो कॉमन नंबर रेशो में होता है वो तो कट ही जाएगा,
हम एक एक्चुअली क्या करते हैं, अगर ये लेते हैं, टीचर्स भी कराते हैं स्कूलों में ये, लेकिन के को 1 मान लेते हैं वो। और मैं आपको जो प्रॉपर मेथड कराऊंगा वो करें, कोशिश करें कि स्कूल में वही हर जगह फॉलो करें आप, ठीक। ओके, तो आप ये देखें, कंपेयर करा आपने, इसको क्या लिखना चाहिए हमारे को, पी और एच की रेशो है ये हमारी। जब भी रेशो में कोई सी चीज़ होती है तो उसको हम क्या लेट करते हैं, एक कॉमन नंबर लेट कर लेते हैं उनके बीच में जो है। तो ये 3k एंड h इज़ 4k, ठीक। वेयर k इज़ कॉमन नंबर बिटवीन आपका भाई, कॉमन नंबर बिटवीन रेशोज़। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 और 4 की रेशो लो तो 1/2 आ गया। और अगर मैं 1/2 को ही मानूँ तो गलत है, एक्चुअल वैल्यू तो 2 और 4 है। तो कॉमन नंबर कितना है उन दोनों में, 2, और हम कैंसिल कर देते हैं डिवीज़न के अंदर, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू उसकी 2 4 है। तो इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। वैसे टीचर भी गलत नहीं करते हैं, आज की डेट में देखा जाए कि के को 1 लेके बच्चा इसे 3 और 4 ले रहा है, टीचर भी सही कर देता है, ठीक। जनरली बच्चे करते हैं ऐसे बड़ी से बड़ी क्लास के, वो कहते हैं कि स्पेशल केस 1 मान के हम कर रहे हैं। तो के इज़ कॉमन नंबर बिटवीन रेशियोज। अब मिसिंग इज़ व्हाट, दिस इज़ 4k हो गया, दिस इज़ आपका 3k हो गया। अगर मैं ए से कंसर्न लेके चल रहा हूँ तो ये हमारा क्या आ गया, p, ये आ गया h, ये b हमारा यहाँ पर क्या है, मिसिंग। तो ये पैथागोरस से निकाल लो। पैथागोरस जब ही लगाएं जब दो साइडें पता हों और तीसरी निकालनी हो, पैथागोरस, ठीक। तो ये आ गया आपका h स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो भी h आपका है 4k का स्क्वायर, p है आपका 3k का स्क्वायर, और आपका ये है आपका बेस निकालना। अरे ये मार्कर बहुत बढ़िया है, मैंने पहले क्यों नहीं लिया। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज b स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज व्हाट, 7k स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आपने देखा कि भाई ये आपका जो आएगा b बराबर √7, आपका कितना आ जाएगा कि 3 और 4 है ना। अरे तो 3 और 4 था, साइन था आपका, तो ये कुछ गलती कर दी है मैंने जो है। 3 4 तो आपका साइन, ठीक है नहीं गलती नहीं करी। 4 अगर ये है, मैं तो पता है 3 4 5 पैथागोरियन ट्रिपलेट सोच रहा था, बट इट्स ओके, सही है। तो अब ज़रा देखें, √7 रिजेक्ट नेगेटिव। अब इसके पश्चात आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। क्या पूछा है इसने आपसे, कॉसे ना। कॉसे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोट। बेस कितना है आपका √7k, हाइपोट कितना है आपका 4k, k से k कट कर दो तो √7/4। दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग। अब बच्चे क्या करते हैं, k को 1 मान के, उनको पता ही नहीं होता, बस ये कहते हैं जी P3H4, जो कि रॉन्ग सेंस है, ठीक। रॉन्ग सेंस में डील करते हैं हम मोस्टली, टीचर्स भी करा देते हैं ऐसे ही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चेक भी कर देते हैं, बट वो क्या है कि या तो वहाँ लिखो लेट के बी 1, तब चल जाएगा वो, ठीक। या तो ठीक है आप के को यहाँ 1 मान लो तो उसके हिसाब से चल जाएगा, लेकिन लिखा नहीं है तो फिर नंबर कटेंगे। तो उसके बाद है 10a। तो अब क्या होता है कि वो के लेते ही नहीं, तो अंत में आंसर मैच कर जाता है उनका, कहते जी आंसर मैच कर गया। तो मैं उन बच्चों को बता दूं, देखो आंसर मैटर करता नहीं है सब्जेक्टिव पेपर में। 4/2 भी 2 होता है, 4/2 भी 2 होता है, मैटर की बात है कि होना क्या है वहाँ पर, ठीक है। आंसर से इतना कंसर्न नहीं होता सब्जेक्टिव पेपर में, क्या होना चाहिए उसके नंबर होते हैं। तो p/b, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ 3k, और बेस कितना निकला है अभी आपका √7k। तो कट कटा के और बच बचा के 3/√7 आ गया है। रैशनलाइज करना चाहें तो कर दें, क्वेश्चन ये फिनिश हो गया, ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, के को 1 माने तब आप कर सकते हो,
और यहाँ लेट कर लो उसे, कॉपी कर लो पहले, दिस इज़ द ओरिजिनल वे ऑफ डूइंग। अब जो आप लोग करते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, लाइन नहीं लिखते, वेयर के तो लिखो इज़ कॉमन नंबर बिटवीन रेशोज एंड लेट के वन, ये लिख दो आप। तो क्या आएगा, P3 आ गया, और भाई H कितना आ गया यहाँ 4। तब आप चाहे के हटा दो। ओके, तो दिस इज़ द मेथड कि जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक। नहीं तो भाई आप ये देखें, टीचर नंबर काट सकता है आपके, क्योंकि भाई हमें फुल मार्क्स चाहिए। तो भाई अच्छा नहीं लगेगा ना, 100 में से 99, 98, और गलती क्या करी बच्चे ने, ये करी, ठीक। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है, या तो आप के को 1 मेंशन कर दो जो आपने कर रखे हैं, उस सब में एक चीज़ ये लेट कर लेना, तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज समझ लो आपने आज तक जो करे ना ट्रिगो में, वो सारे गलत करे, ठीक। क्योंकि भाई मैथ्स में जो है वो है, अगर ये जिस दिन ठीक हो गया तो मैथ्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे ना। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये गलती बिल्कुल भूल के मत कर देना, फोर्थ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है फुल मार्क्स लाने का, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन तो मैंने कर दिया ना, कई बातों के चक्कर में, आपको समझाने के चक्कर में कुछ मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 इज़ कम्प्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गिवन है, आपको गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। कहता है फाइंड करें साइन ए एंड सेक ए। साइन ए एंड सेक ए आपसे पूछा गया है। तो भाई पहले तो जो गिवन है उसको पहले ठीक से लिखें। कॉट ए कितना आ जाएगा, 8/15। ये कॉट ए 8, 15 अपॉन में। अच्छा, कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। इम्प्लाइज कर दो, कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है, या 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। कॉट पता है तो 10 के लिए उल्टा कर दो लाने के लिए, और 10 पता है तो कॉट को उल्टा कर दो लाने के लिए, मतलब 10 पता है तो कॉट लाने के लिए उल्टा कर दो। तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 10 हो गया। बट 10 क्या होता है, बाय आपका लॉजिक tan थीटा क्या होता है, P/B। तो ऑन कंपेयरिंग P कितना आ गया, 15 के, और कितना आ गया, 8 के, ठीक। अब भाई या तो इसमें ये आप कर दें, वही k को 1 ले लो, तो मैं कर देता हूँ ऐसे कि वेयर k इज़ कॉमन नंबर इन रेशो एंड वी लेट इट 1, इट मीन्स हम k को क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। तो बात ही ख़त्म, फिर तो भाई ये आपका ऐसे ही चला दो जैसे आपका है, ठीक। k को 1 वाली लाइन ज़रूर लिखना। तो दिस एम्प्लाइज p आपका 15 नाउ हो गया, बेस आपका 8 हो गया। राइट ट्रायंगल बनाएं, और इस पे a चाहिए तो a यहाँ लिख दो आसानी के लिए, इसे b बना दो और इसे c, ठीक। अब भाई इसको कंसर्न है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोट, ठीक। p इज़ व्हाट 15 और b इज़ व्हाट 8। सो व्हाट इज़ मिसिंग, हाइपोट, वो पैथागोरस से निकाल लो। तो बाय यहाँ h जो है वो मिसिंग है, मिसिंग को तो पैथागोरस से निकाल ही लेते हैं हम। h स्क्वायर इज़ आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h is to find, this is 15 square plus b is 8 square, 225, और 64, this is 289, this is square of 17, h स्क्वायर 17 का स्क्वायर, h कितना आ जाएगा यहाँ से 17, आपका जो भी यूनिट चले, बट यहाँ तो हमने k1 मान लिया है, और मतलब h हमारा 17 ही आ गया है। अब आपसे क्या पूछता है, साइन ए पूछता है, और क्या पूछता है, सेक ए। तो भाई यहाँ पे आ जाइए, साइन ए क्या होता है, P/H। अब
ए के हिसाब से अगर ए एंगल से कंसर्न है आपका, इस एंगल से कंसर्न है ये वाले से, तो ये आपका बेस, ये हाइपोट, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज व्हाट 15, हाइपोट इज व्हाट, अभी फाइंड करा 17 इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा अब सेक, सेक के क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोट, तो ये होगा हाइपोट अपॉन बेस। व्हाट इज द हाइपोट हियर 17, व्हाट इज द बेस हियर 8, ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर आप कॉपी करें 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखें, ये कहता है सेक थीटा दे रखा है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशोज। तो भाई एक ट्राइंगल बनाए, ये मान लेते हैं थीटा इसी पे ही मान लेते हैं, क्योंकि उसने कुछ दिया तो है नहीं, हमारे हाथ में ही कंट्रोल है 90 यहाँ। तो सेक थीटा इज व्हाट, sec theta is 13/12 and find all other t ratios। मतलब हमें यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कॉसेक निकालने हैं, सेक दे रखा है। तो एक टी रेशो तो अभी हाथ के हाथ निकाल दो, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉस। कॉस हो गया 12/13। अच्छा बट थोड़ा आसान भी हो गया ना अब इससे सोचना जो है, नहीं तो भाई कॉस इज बेस अपॉन हाइपोट, सेक इज हाइपोट अपॉन बेस, तो बात तो खैर एक ही है, लेकिन एक आपका आंसर आ चुका है। बट आपका कॉस थीटा तो हमने सुन रखा है कि भाई बेस अपॉन हाइपोट होता है। ठीक है, तो भाई दिस इम्प्लाइज बेस इज व्हाट 12 के और हाइपोट इज व्हाट 13 के, वेयर के इज common number and let it be 1, it means k is equal to 1, ये लेट कर लो। ठीक, सो दिस इज बेस इज 12 एंड हाइपोट इज 13, ये आपका आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज मिसिंग, इसमें परपेंडिकुलर मिसिंग है, वो हम कहाँ से निकाल लेंगे, पैथागोरस थ्योरम से। दिख रहा है ना बच्चों को, ये केवल लेट करते हैं, लिखें जरूर नहीं तो गलती हो जाएगी। अच्छा बाय पैथागोरस थ्योरम आपका एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें भाई आपका ये 12 है, ये आपका 13 है, पी मिसिंग है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो इस पर जो है। अब भाई h है 13 का स्क्वायर, p हमें निकालना है, बेस है आपका 12 का स्क्वायर, तो 169, तो ये हुआ, इसको इधर ले जाओ 12 के स्क्वायर को, 144 इज़ द p स्क्वायर, ये आ गया 25, और यहाँ से आप p स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, p बराबर 5, रिजेक्ट नेगेटिव एज लेंथ नेवर बी नेगेटिव। तो आपने तीसरा जो मिसिंग साइड था वो निकाल लिया है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक भाई, आपको अगर ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बेस हाइपोट का ज्ञान है, यू कैन फाइंड एनी। सो 2 हो चुके हैं, एक दे रखा था, एक उससे उल्टा करके निकाल लिया। अब निकालते हैं जो मिसिंग बाकी हैं। साइन थीटा पी बाय एच होता है। व्हाट इज पी हियर, पी इज 5 एंड व्हाट इज द एच हियर 13, तो 5/13 इज द आंसर। अच्छा कॉस थीटा निकाल चुके हैं हम, तो इसको कॉसेक के लिए तो इसको उल्टा कर दो आप बस। ठीक, कॉसेक थीटा इज रिवर्स ऑफ दिस 13/5। ठीक, अच्छा टेन थीटा क्या होता है, p बाय बी। ठीक, तो व्हाट इज द p 5, व्हाट इज द b 12, और इसी का रेसिप्रोकेशन करो तो कॉट थीटा आ जाएगा 12/5। तो ये 4 हमने निकाल लिए, 2 हमारे पास थे, तो एक तो दे ही रखा था।
5 जो अदर थे वो 1 ये 4 ये 5 हमने निकाल दी। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5। तो देखें ये सॉल्व हो गया हमारा जो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसको नोट कर लें ध्यान से, पॉज करें और नोट करें। तो देखें क्वेश्चन नंबर आपका जो दे रखा है इसमें 6 है। एंगल ए जो है, एंगल ए एंगल बी आपके जो गिवन है वो क्या दे रखे हैं। देखो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, और कहता है सच दैट है cos A इज इक्वल टू cos B है। cos है cot नहीं है, cos है cot नहीं है, और देन शो दैट एंगल A बराबर एंगल B। शो दैट है एंगल A बराबर एंगल B होगा। ठीक, तो आप ये देखें एंगल A और B एक्यूट है, तो इसका मतलब राइट कौन हुआ बताएं? सी। ए और बी कहीं भी ले लो आप, ये ले लो सपोज, ये भी ले लो। अब मुझे ये बताएं कि कॉस ए जो है जब आप निकालोगे, कॉस ए जो होगा वो आपका बेस अपॉन हाइपोट होता है। अब मुझे ए के हिसाब से जज करके बताओ कि बेस क्या लोगे यहाँ। ए के हिसाब से ये ए है हमारा, ठीक, ए के हिसाब से इस एंगल के हिसाब से बेस ये होगा ए सी, हाइपोट ये परपेंडिकुलर बी सी। तो ए एंगल के हिसाब से बेस क्या हो गया ए सी, हाइपोट क्या आ गया ए बी। अच्छा इसी प्रकार देखें कॉस बी, अब ध्यान लगाएं बी पर। इस एंगल के आधार पर ये बी सी बेस, ए बी हाइपोट रहा, पहले भी यही था, हाइपोट ए बी, बी सी इज द बेस फॉर दिस एंगल एंड रिमेनिंग इज ए सी इज व्हाट परपेंडिकुलर है। ठीक, तो दिस इज बेस अपॉन हाइपोट एंड बी के लिए बेस हो गया हमारा बी सी अपॉन वट, बी सी अपॉन वट आपका ए बी। एंड नाउ लिखें बट बड़ा सा, कॉस ए बराबर कॉस बी गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज ये बराबर ये ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। तो ए बी कैंसल्ड, ठीक, व्हाट लेफ्ट ए सी इज बी सी। किसी राइट ट्राइंगल में यदि ये और ये बराबर हो जाए तो देयर फोर राइट ट्राइंगल इज राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो दिस इम्प्लाइज आपका एंगल ए सी के सामने कौन सा एंगल है, ए सी के सामने बी, और बी सी के सामने कौन है, एंगल ए। बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीजनिंग जरूर लिख के आना है। और दिस एम्प्लाइज कर गया एंगल ए बराबर एंगल बी है, और कितनी खुशी हो रही है कि हमने ये प्रूव कर दिया है। ठीक, हैंड्स प्रूव। ओके, इसको नोट कर लीजिए 6th क्वेश्चन को। फिर आते हैं 7th क्वेश्चन पर। तो ये मिटा दूँ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें। क्वेश्चन 7th है, एक कॉट थीटा है, इफ कॉट थीटा इज 7/8 एंड एवेल्युएट करना है आपने, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट है इसका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखते ही कुछ हिट हो रहा होगा, घंटी सी बजी दिमाग में। अगर घंटी बजी है आपके दिमाग में ए प्लस बी ए माइनस बी की होने की, तो समझो सही बजी, और नहीं तो बजनी चाहिए थी। लिखते ही पता लग रहा है, और नहीं तो फिर जिस बच्चे की नहीं बजी घंटी वो करेगा फिर बड़ा सा। हमें मान के चल रहे हैं बच्चे को पता लग गया।
ए प्लस बी ए माइनस बी का एप्लीकेशन है, लिखते लिखते सवाल पता लग जाता है कि इसको क्या करना चाहिए हमें। अब एक काम करें, कॉट थीटा क्या होता है, इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो अभी पहले इसको वर्कआउट कर लें, हमें इसमें साइन और क्या चाहिए, अरे कॉट दे रखा है और कॉट स्क्वायर पूछ रहा है, तो मजाक कर रहा है, सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, तो कोई नहीं। सो ये आपका कॉट होता है, तो देयर फोर आपका बेस जो है वो 7K हो गया और परपेंडिकुलर 8K हो गया। वेयर वो लिख ही देना आप, वेयर के इज़ एनी रियल नंबर, हाँ ये भी लिख दो, अच्छा लग रहा है, एंड इट इज़ कॉमन नंबर, एंड इट इज़ कॉमन नंबर बिटवीन रेशोज, ठीक, एंड लेट इट बी 1, इम्प्लाइज के को 1 ले लो, तो देयर फोर बेस आपका 7 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 8 हो गया। व्हाट इज मिसिंग हियर, हाइपोट, वो निकाल लेते हैं बाय किससे, पैथागोरस। हाइपोट का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। और भाई हाइपोट कितना है ये हमें पता करना है, परपेंडिकुलर 7 है और बेस आपका सॉरी परपेंडिकुलर 8 है और बेस कितना है, 7 है। आई होप चेक कर लीजिए, इसमें कोई गलती हो तो मुझे बताएं। 64 और 49, दिस इज़ 13 एंड दिस इज़ 11, एक पॉइंट 13 का 3, 10 और 1 11, बिल्कुल ठीक है। यह आपका आ गया h का रूट, h इज़ दिस, h स्क्वायर दिस है, तो भाई परफेक्ट तो बन नहीं रहा, रूट तो आना तय है इसका, ये रूट 113, रिजेक्ट नेगेटिव, ठीक, ओके, क्योंकि जमा घटा रूट आएगा प्लस जमा घटा रूट 113, बट हमने प्लस लेना है। अब आपको क्या क्या चाहिए उसमें देखें, फर्स्ट प्रूफ सेकंड प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो कि हमें पूछा जो है उसमें कौन कौन से टी रेशो इन्वॉल्व है। इसमें साइन का इन्वॉल्वमेंट और कॉस का इन्वॉल्वमेंट, और कॉट दे रखा है, ये तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा इसमें, तो साइन और कॉस और निकाल लो, केवल वही निकालें जिनकी आवश्यकता है, जिनकी आवश्यकता नहीं है टाइम सिंपली वेस्ट करना है। तो साइन थीटा इज पी बाय एच होता है। व्हाट इज़ द पी हियर, 7 अपॉन रूट 113, और भाई कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोट, तो व्हाट इज़ द बेस हियर, बेस इज व्हाट हियर 8 सॉरी 7, अरे परपेंडिकुलर में 7 बार बार कहाँ से लिख रहा हूँ, या तो मेरे माइंड में फीड हो गया इस सवाल के प्रति, नहीं 8 अपॉन आएगा, ये परपेंडिकुलर 8 था, बेस कितना है हमारा 7 है, 7 अपॉन में वट आपका रूट 113, ये दो वैल्यूज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक। और फॉर्मेलिटी के लिए ट्राइंगल भी बना दो, ठीक, ये थीटा ले लो यहाँ, और भाई बेस कितना है यहाँ पर 7 है, ये आपका परपेंडिकुलर 8 है, ये हमारा मिसिंग था, हमने निकाला है रूट करके 113 आया था, साइन कॉस आ गया। अब ज़रा फर्स्ट पार्ट को देखें जो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इज़ 1 प्लस साइन थीटा। मैं उस टाइम क्वेश्चन लिखते वक्त आपको बता रहा था कि जिस बच्चे के दिमाग में अगर ये लिखते लिखते एक घंटी सी ना बजे तो समझो मुश्किल, उसके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ईमानदारी से करेगा तो फंस जाएगा। इसको शॉर्ट में मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर और अपॉन में कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। कौन से फॉर्मूले की वजह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सवाल फर्दर छोटा हो सकता है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है उसका बेसिक जो है कि जी 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो एक कॉट स्क्वायर अल्टीमेटली आ रहा है, लेकिन अभी हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी वो मैंने समझाया नहीं आपका उसका बेस। अब 1 माइनस व्हाट इज़ द साइन, 8 अपॉन रूट 113 का व्हाट स्क्वायर,
और अपॉन 1 माइनस कॉस कितना है आपका 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और समझो, स्टार बना लें, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको परेशान करेगी बहुत ही। कहीं भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, एनीवेयर साइन थीटा का होल का स्क्वायर। ठीक, ये आपका साइन का स्क्वायर नहीं, साइन थीटा एक तो पूरी टर्म है हमारी, साइन थीटा एक कंप्लीट आपका एक आपका टर्म कहलाता है, उसका ये स्क्वायर होना ये होल के स्क्वायर की सूचना देता है। हाँ, केवल साइन और एंगल का स्क्वायर करोगे तो नहीं होगा, आप लिखते हो साइन थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये अजम्पशन हमारी पूरी ट्रिगो में हर टी रेशो के लिए चलेगी। यहाँ कॉस स्क्वायर हो तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ टेन की क्यूब होता तो टेन थीटा का क्यूब कर दो। ठीक, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी याद रखना। ठीक, तो मैंने यही करा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा की जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर, मैंने वही करा। और ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब जो कॉस थीटा की वैल्यू उसका स्क्वायर, वो कर दिया। अब 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर कितना 64, और रूट 113 का स्क्वायर क्या आएगा 113 113। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और अपॉन में 113 के रूट का स्क्वायर होगा तो 113 आएगा वो। ठीक, उसको यहाँ तक फटाफट नोट करें, फिर उनको मिटाना पड़ेगा, पॉज करके नोट कर लेना। अब इसका कैलकुलेशन, हाँ लाइन तो खींचूँ ऐसे, अब यहाँ देखें क्या आ जाएगा आपका 113 एलसीएम लो इधर, 113 और 1 का एलसीएम, इससे डिवाइड 1 से डिवाइड करा, वो जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस इससे डिवाइड 1 आया इंटू 64, ऐसे ही यहाँ करो 113, दिस इज़ व्हाट 113, इससे डिवाइड करा 1 से तो 113 इंटू 1 इज़ 113, माइनस इससे डिवाइड करा 1 इंटू 49 तो ये 49 आ गया, ये और ये कट गए, तो बचा क्या आपका 113 में से 64 गए, तो 13 में से 9 4 गया 9, और 10 में से 6 गया 4, अपॉन आपका 13 में से 9 गया तो वही 64 ही बचना है। ठीक, 4, और 10 में से 4 गया 6। ठीक, सो आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टैंड, इसको नोट करें फटाफट। ठीक, जल्दी से इसको नोट करके और फिर हम सेकंड पार्ट की ओर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको पिछले पार्ट में उसको समझाया था, किसी भी टी रेशो का स्क्वायर हो तो यहाँ लिखते हैं हम, क्यूब हो तो भी यहाँ लिखते हैं, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का असली मतलब है कॉट थीटा की होल की स्क्वायर, क्योंकि कॉट बगैर थीटा के होता नहीं, कोई भी टी रेशो बगैर एंगल के नहीं होगा। तो ये स्क्वायर क्यूब इसीलिए यहाँ लिख देते हैं कि इसका अंडरस्टूड मतलब है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहीं भी हो, चाहे क्लास कोई मैटर नहीं करती, कि यहाँ आपका कॉट स्क्वायर लिखने का मतलब कॉट थीटा के होल स्क्वायर से है। एंड व्हाट इज़ द कॉट थीटा, यू हैव ऑलरेडी 7/8, सो दिस का स्क्वायर करें तो कितना आने वाला है, दैट इज़ 49/64। ओके, सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, सो ये नोट करें फटाफट, फिर हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 8th की। 8th क्वेश्चन कहता है कि भाई इफ 3 cot A, इफ 3 cot A, कॉट है नॉट कॉस, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं मेरी राइटिंग में तो कि भाई कॉस है कॉट है, इसका ये दे रखा है, और फिर कहता है निकालो, फाइंड चेक करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं, एंड चेक 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 तो इसी से निकल जाएगा फटाफट, और अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या बराबर है आपका ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के। तो कौन कौन से टी रेशो आपसे पूछ रहा है, इसमें जो यूज़ होने वाले हैं वो कौन कौन है, इसको चेक करने में आपको ज़रूरत पड़ेगी tan ए की और cos ए की और sin ए की, ये इससे निकाल लो। तो भाई cot ए कितना
4/3। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 10, तो भाई इसको पलट के बता दो, दिस इज 3/4। ठीक, अब फिर वही 10 क्या होता है, बिकॉज 10A इज P/B, सो दिस एम्प्लाइज P हो गया 3K। तो इस साइड पैटर्न पे है, जब तक तीसरी मिसिंग साइड नहीं निकालोगे कुछ भी करना बेकार है यहाँ। तो भाई वेयर K is any real number and common number in ratio। ठीक, ठीक है, 3K 4K के बीच का कॉमन नंबर है। तो फॉर सिंप्लिसिटी फैसिलिटी लेते हैं तो लिखो वी टेक केस 1, सो दिस एम्प्लाइज आपका P3 हो गया, बेस 4 हो गया, एंड बाय पैथागोरस हाइपोट निकालो। आपका भाई H² इज P² प्लस B²। तो ये आपका P कितना है इसमें, P इज 3² प्लस B कितना है 4²। तो ये 25 आ जाएगा, 9 और 16 जो है 25 इज 5 का स्क्वायर। तो देयर फोर H जो हाइपोट है वो 5 आ गया, जो भी चल रहा है हमारा उसका 5। अब देखें हमारे को क्या क्या चाहिए उसको ले लो। अब 10A तो आ चुका, क्या चाहिए कॉस और साइन और चाहिए। तो साइन A होता है P/H, तो व्हाट इज द P एंड व्हाट इज द H। P इज व्हाट हियर 3/5। अच्छा cos A इज व्हाट, cos A इज बेस अपॉन हाइपोट, एंड व्हाट इज द बेस हियर 4/5। अब हम जो चेक करते हैं उसका LHS लो, LHS इज 1 माइनस tan² अपॉन 1 प्लस tan²। इसमें इसकी वैल्यू डालो। ये मैं लास्ट एग्जांपल में बताया था, tan² का मतलब क्या समझना है, tan का होल का स्क्वायर, ये समझना है। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये 3/4 है। अब ये देखें नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 3/4 है, दूर से दिखने में दिक्कत ना हो। अब इसका टेक करो LCM, पहले तो खोलो 9/16 1 प्लस 9/16। व्हाट इज़ द LCM ऑफ अपसाइड एंड द डाउन साइड। अपसाइड का क्या है LCM 16, इससे डिवाइड करा और जो आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर से 16, 16 से 16 डिवाइड 1 इंटू 9 कितना। फिर आपका देखें नीचे 16 LCM, 1 से डिवाइड 16 इंटू 1 इज़ व्हाट 16 प्लस इससे इसको 16 को डिवाइड करके जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 9। तो भाई 16 तो यहीं फिनिश कर दो आप। ठीक, बचा क्या, 16 में से 9 गए 7, और 16 और 9 कितने हो गए आपके 25। ठीक, तो दिस इज़ योर LHS। अब ज़रा RHS करते हैं। RHS में क्या क्या मांग रहा है आपसे, cos² A, स्टार्ट कर दूं क्योंकि मिटाऊंगा तो डेटा मिट जाएगा मेरा जो है sin² A। इसका मतलब होता है cos A का होल स्क्वायर घटा sin A का भी होल का स्क्वायर। cos A कितना है आपका 4/5, और sin A कितना है, sin A इज़ व्हाट हियर 3/5। इनके स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई करें 16/25, ये आगे ही कर दूंगा मैं, नोट कर लो फटाफट पॉज करके। और फिर इसके पश्चात यहाँ पर आए तो भाई cos² A माइनस sin² A कहाँ तक पहुँचा इसका रिजल्ट, इज इक्वल टू 16/25 और माइनस 9/25।
25 इज टेकन एलसीएम और ये 16 माइनस 9, तो इट इज़ 7/25 आ रहा है, जो कि पहले वाले पार्ट का भी आ रहा है। तो 1:2 इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू व्हाट RHS, ठीक, हैंस वेरीफाइड, ठीक। तो ये वेरीफाई हो गया, भाई चेक करा सही था ये, ठीक। तो देखें, इसको नोट कर लें फटाफट जो है, ये तो वेरीफाई हो गया। अब 9th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 9th क्वेश्चन कहता है कि भाई एक ट्राइसी, उसमें राइट एंगल है बी पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ट्राइंगल ABC है, एंगल B इज राइट है, tan A प्रोवाइडेड है, और पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट sin A cos C एंड प्लस cos A sin C, सेकेंड पार्ट है cos A cos C और माइनस में sin A sin C, ठीक। ये आपसे पूछा गया है। अब ज़रा ध्यान से देखें, पहले ट्राइंगल को ढंग से बनाएं। यहाँ A और C दोनों के बारे में बात कर रहा है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। B पर 90 बनाओ, A से ले लो सपोज, C से ले लो, ठीक। करना दोनों को ही पड़ेगा। आप सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें जो मिसिंग साइड है पहले वो निकालो। tan A 1/√3 है, बट tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P क्या आ गया, 1 की बजाय के और बेस की बजाय √3 के। वट आपका लेट करा, फिर आपने वही कहानी लिखी, K इज कॉमन नंबर इन रेशो, लेट इट बी 1, इट इम्प्लाइज K को क्या मान लो, 1 मान लो। तो जैसे ही K को 1 मानते हैं हम, तो आपका P और आपके जो साइड्स होती है मतलब वो K से फ्री हो जाती है, फिर हम आसानी से सवाल को कर पाते हैं, ठीक। P आ गया, B आ गया, परपेंडिकुलर 1। अच्छा, परपेंडिकुलर लिखना उचित नहीं है यहाँ पर, जो है कारण है, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये एंगल A भी लेना है, C भी लेना है, तो दिक्कत आएगी। A लेते हो तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है हाइपोट, ठीक, ओके है ना। तो यहाँ के हिसाब से मुझे P लिखना पड़ेगा A के हिसाब से। A कौन है, ये, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, BC। इस एंगल हिसाब से आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा। तो BC इज व्हाट, 1 हियर। एंगल A के बेस पे लेके चल रहे हैं आप, एंगल A को रेफरेंस लेके चल रहे हैं। ये अगर एंगल A है तो ये बेस और ये हाइपोट, ये परपेंडिकुलर। तो भाई ये आपका जो दे रखा है tan A, वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, BC होगा, राइट। और भाई आपका जो BC हो गया 1, और AB जो परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका √3 हो जाएगा। A के हिसाब से बताना है तो बेस आपका भाई AB, ठीक। अब भाई BC परपेंडिकुलर, ये लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ मिसिंग इसमें, हाइपोट, हाइपोट AC मिसिंग है, तो इसे AC को मिसिंग को निकालो बाय पैथागोरस थ्योरम। आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज व्हाट, √3 का स्क्वायर, BC इज व्हाट, 1 स्क्वायर। तो 3 + 1
और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ए सी स्क्वायर इज दिस। सो ए सी जो है वो 2 आ गया, रिजेक्ट कर दीजिए नेगेटिव। ठीक, ये ए सी आ गया हमारा। अब बड़े ध्यान से वर्क करना है, इसमें सारी वैल्यूज़ निकाल लो जो जो आपसे पूछी गई हैं, जो चाहिए। साइन ए चाहिए और कॉस चाहिए। साइन ए व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। यहाँ ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बताओ, तो इट इज़ बी सी अपॉन हाइपोट क्या हुआ, ए सी। व्हाट इज़ द बी सी, बी सी इज़ व्हाट, बी सी इज़ 1। एंड व्हाट इज़ द ए सी, ए सी अभी निकाला था हमने 2। अच्छा, ऐसे ही कॉस ए बताओ कितना, बेस अपॉन हाइपोट। तो भाई बेस अपॉन हाइपोट, बेस कितना है इसका जो है, बेस कॉस ए के हिसाब से बेस ए बी है, और हाइपोट तो ए सी रहेगा। ए बी कितना निकला था अभी, √3/2, क्योंकि आपको ये गिवन है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब क्या बचा हमारा, साइन सी और कॉस सी और चाहिए, इन दोनों में जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर। तो साइन सी इज़ व्हाट, सी को बेस मतलब एंगल मानो, तो ये बेस, या हाइपोट, ये परपेंडिकुलर। तो साइन सी के अंदर व्हाट आपने लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। सी के पॉइंट से बताओ व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, सी के हिसाब से ए बी परपेंडिकुलर है, और हाइपोट तो ए सी ही है, और ए बी कितना है आपका, √3/2। अच्छा, कॉस सी और चाहिए, बेस अपॉन हाइपोट। अब सी के हिसाब से बेस बी सी है और ए सी है। व्हाट इज़ द बी सी, बी सी इज़ 1 एंड ए सी इज़ 2। ठीक है, 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, ये निकाल ली मैंने। अब आते हैं उसके फर्स्ट सेकंड पार्ट पर, जो हमसे उसने पूछे हैं, उनकी कैलकुलेशन पूछी है। तो ये पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि इधर का मैं मिटा नहीं सकता, सारी वैल्यूज़ मेरी यहीं हैं। अब देखें, इसके पश्चात आए फर्स्ट पार्ट पर, साइन ए कॉस सी माइनस प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए इज़ व्हाट, 1/2। कॉस सी इज़ व्हाट, 1/2। कॉस ए इज़ व्हाट, जांच करें, कॉस ए इज़ √3/2। साइन सी इज़ व्हाट, √3/2। अरे तो मैजिक हो गया, आसान हो गया नहीं बहुत। √3/2 इंटू √3/2 इज़ व्हाट, 3/4। ऐसे ही बनेगा लगता है, ये 1/4 और ये 3/4, 2 2 4 हो गया ना, √3 इंटू √3 3 हो गए, 4 LCM, तो 1 + 3 आपका 4/4 कट कटा के बचा के 1 बच गया। ठीक, सेकंड का लिखें हम, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कितना है, √3/2। कॉस सी कितना है, 1/2। साइन ए कितना है, 1/2। साइन सी कितना है, √3/2। तो अल्टीमेटली √3/4 घटा √3/4 आ गया। डायलॉग याद करें, घटा में कटे तो व्हाट, 0, और अगर बटा में कटता तो क्या आता, 1। ओके, तो इसे फटाफट नोट कर लें, फिर हम 10th क्वेश्चन की ओर अग्रसर हैं। सही है, तो 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन कहता है एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल क्यू पर है। ठीक, और ये कहता है पी आर प्लस क्यू आर 25 है, 25 सेंटीमीटर, इनका सम प्रोवाइडेड है, और पी क्यू 5 है। और कहता है, यहाँ तक तो ठीक ठाक बिल्कुल,
डिटरमाइन साइन पी कॉस पी टेन पी। आपसे पूछता है साइन पी बताएं, कॉस पी बताएं और टेन पी भी बताएं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीनों साइडों का ज्ञान होना चाहिए ना, तभी हम बता पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल कार्य है जो। तो इसको पी को बेस लेके चल रहे हैं हम, पी क्यू को, ये एंगल कंसर्न है इस सवाल में हमारा। तो भाई इसमें पी आर प्लस क्यू आर का सम आपके पास अवेलेबल है, पी क्यू अवेलेबल है 5 है, और इसका सम पता है हमें, तो भाई पैथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक, पैथागोरस थ्योरम में सबसे बढ़िया रहेगा आपका लगा के, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पी आर प्लस क्यू आर तो यूज़ नहीं होगा, इसी को डील कर लेते हैं हम पी आर प्लस क्यू आर को। ठीक, बेटर रहेगा, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, और भाई ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये निकाल लो, पी आर स्क्वायर बाय पैथागोरस, थोड़ा बड़ा ना हो जाए कहीं, ये भी है ना, तो इसको होल स्क्वायर करूँगा थोड़ा बढ़ ना जाए काम, हम सीधा पैथागोरस पे काम करते हैं। हाइपोट पी आर है यहाँ पे, उसका स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के सम के। व्हाट इज़ द पी आर इज गिवन और नॉट, नो, सो पी क्यू इज़ 5 गिवन एंड क्यू आर इज़ व्हाट आपका एक्स स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक, अब जो आपका क्यू आर है इसको इधर ले आओ, लेकिन हाइपोट तो फिर भी नहीं निकलेगा ना आपका, प्रॉब्लम तो यहाँ की यहाँ रह गई हमारी जो है। भाई मेन मकसद था हमारा ये चीज़ का होना जो है, कोई बात नहीं, इसे 1 नंबर डालो। अब आपको पी आर प्लस क्यू आर क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। यू नो पी आर की यहाँ से वैल्यू निकाल के अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो बेटर हो जाएगा। फ्रॉम, ये तो गिवन है, पी आर कितने के बराबर, 25 माइनस क्यू आर। अब क्यू आर क्या लेट कर रखा है मैंने, एक्स, तो ये आ गया 25 माइनस एक्स, इट इज़ द पी आर। पुट इन व्हाट, 1, वी गेट, पी आर की इस वैल्यू को उसमें डाल रहे हैं, तो ये आ रहा है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यू आर की जगह वैल्यू भी लिख दो, 25 माइनस एक्स लिखो ना यहाँ। ठीक, तो 625 ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कट कर दो, क्या बचा आपका भाई, माइनस का 50x, 625 उधर ले जाओ, माइनस का 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, इट इज़ माइनस 600, मतलब माइनस 600, और माइनस 50x, तो माइनस से माइनस कटा, x इज़ व्हाट 1 और ये 2, बार आ गया। पूछा क्या है सवाल पे जाएं, साइन पी पूछा है, अभी तो ये भी है ना, पी आर भी तो निकालना है, पी आर इज़ 25 माइनस एक्स जो है, एक्स कितना है 12 और ये 13 आ गया। अब आपसे पूछा है साइन पी इज़ व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, इस पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर। इस पी के आधार पे परपेंडिकुलर तो ये हो गया, हाइपोट हमेशा पी आर रहेगा। पी आर क्या क्या वैल्यूज थी इसकी, क्यू आर निकला था हमारा 5 शायद, वो चेक कर लो, क्यू आर वही था ना हमारा 12 निकला था, सॉरी, क्यू आर इज एक्स अपॉन में पी आर कितना है, पी आर हमें पता नहीं ना, पी आर को पी आर ही रहने दो। ठीक,
पी आर अभी हमने निकालना था, नहीं निकाल दिया, निकाल लिया मैंने, देखो इतना बड़ा टिक बना रखा है और मैं कह रहा हूँ नहीं निकाला, 13। ओके, ये आ गया। और x कितना निकला हमारा, x की वैल्यू 12 निकली है, तो 12/13 आ गया, नहीं आ गया। अच्छा, कॉस p इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोट। बेस कितना है इसका, p के पॉइंट टू से बेस p क्यू है, p इसके हिसाब से, p के हिसाब से बेस क्या है हमारा, पी क्यू। और बटे हाइपोट क्या है, वो तो पी आर ही है। पी क्यू कितना है जो हमने निकाला, पी क्यू तो दे ही रखा है 5, और पी आर अभी हमने निकाला है, पी आर कितना था 13। ओके, अच्छा लास्ट बचा है 10p, उसके लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन नंबर था आपका, वैसे तो 10th था। अब यहाँ के बाद यहाँ देखें, 10p एक आंसर आ चुका है आपका, ये किनका आ चुका है, अब 10p है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, p के हिसाब से, p के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है हमारा, यहीं लिख दूँ, जगह कम ना पड़ जाए। इस p एंगल के हिसाब से क्यू आर इज द बेस्ट अपोजिट हाइपोट, और बटे में बेस है, आपका p एंगल है, बेस ले रहे हो, तो दैट इज व्हाट 5। ठीक, तो व्हाट इज द क्यू आर जो भी हमने निकाला था, क्यू आर एक्स निकला था हमारा 12, तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पे, 12/5 इज द 10p। ठीक, सही है, ये आपका 10p आ गया है, ये cos p आ गया, ये sin p आ गया। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिनिश हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11th जो क्वेश्चन है आपका, वो दे रखा है आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। देखें इसमें क्या कहता है, कहता है स्टेट करें ट्रू और फॉल्स। कहता है फर्स्ट पार्ट इसका, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, इट इज़ व्हाट फॉल्स। क्यों फॉल्स, एग्जाम्पल देता हूँ। 1060 कितना होता है, √3, और √3 कितना होता है 1.732। ठीक, तो इस वजह से ये आपका गलत है स्टेटमेंट, ये कहना कि 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड पार्ट, sec a इज़ 12/5। अच्छा, ये आपका कहता है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ a ये ऐसा होगा, तो इट इज़ ट्रू। क्यों ट्रू, उसका बताता हूँ। देखो ये हमारा इट इज़ ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, बिकॉज sec के जो भी आपका होता है वो हमेशा एक या एक से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। cos a होता है आपका cos 0 1, sec a 1। cos आपका 30 कितना होता है आपका √3/2, उसको पलट दो 2/√3 हो जाएगा आपका sec जो है, तो sec a हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। कभी वक्त आएगा इसको भी सिखाऊंगा क्यों आपका ये 1 से ही बड़ा होता है, तो अभी आइडेंटिटीज़ वगैरह कर लें, मैं आपको उसमें भी बताऊंगा। ठीक, उसमें भी इसको क्लियर कर दूंगा। तो ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट, cos a इज एब्रीवेशन ऑफ cosecant, इट इज़ रॉन्ग टू से cosecant ऑफ एंगल ए, एंगल ए जो है, इट इज़ फॉल्स। cosecant, cosec को हम लिखते हैं, cosecant को, जो cosecant तो फुल फॉर्म है उसका हम लिखते हैं cosec,
तो भाई कॉस की फॉर्म नहीं है हमारी, कॉसिकेंट ए इज रिटन एज कॉसेक ए, नॉट कॉसे, नॉट कॉसे, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक। तो इस वजह से ये आपका फॉल्स है, ठीक। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है आपका कॉट ए। कहता है कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। इट इज रॉन्ग, फॉल्स है अगेन ये भी। क्यों फॉल्स है? कॉट ए मीन्स कॉट ऑफ एंगल ए, नॉट प्रोडक्ट ऑफ। इसका रीज़न ये कॉट, क्योंकि टी रेशो किसी न किसी एंगल के साथ डील करता है। 6 के 6 टी रेशो की कोई वर्थ नहीं है अगर उसके साथ कोई एंगल ना हो, जैसे साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, ऐसा लिखना पड़ता है हमारे को, वो एंगल के साथ ही चलता है, ठीक। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा आपका 4/3 फॉर सम थीटा हो सकता है क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन थीटा तो हमेशा -1 और 1 तक होता है, मतलब फ्रॉम -1 to 1 होता है। नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन थीटा कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, ठीक है, कोई भी वैल्यू कैरी कर सकता है ये, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इट मीन्स जो साइन थीटा होता है वो -1 और 1 के बीच में रहता है। इसी प्रकार कॉस भी -1 और 1 के बीच में रहता है, और -1 1 भी हो सकते हैं। अब आप जो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास तक पढ़ेंगे उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा और कॉस थीटा 0 और 1 के बीच में मिलेगा आपको, और 0 और 1 भी हो सकता है। ये जो घटा 1 से आपका 0 का पार्ट है ये 11th में पढ़ेंगे हम, ठीक। बट जो नेचुरल इसकी वैल्यू है साइन थीटा की, वो -1 और 1 के बीच में ही रहती है, और -1 1 भी हो सकती है। बट ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 4/3 क्या होता है? 1.333, जो कि 1 से बड़ा है। तो ये कैसे हो सकता है कोई भी साइन की वैल्यू? इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो दैट्स वाई ये आपका टोटल इसका देयर फोर जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारी क्या हो गई यहाँ पर? फॉल्स। तो इन पांचों पार्ट में हमारे को केवल एक ही ट्रू मिला है बेचारा, सेकंड पार्ट ट्रू मिला है, बाकी सब फॉल्स है, ठीक। अब पन्ना पलटे हैं, हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर, ठीक, ओके। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इतने में पेज निकाल लूँ। 8.2 एक्सरसाइज है, उसका पेज नंबर है 187, ठीक। तो भाई 8.2 को खोलें, और 8.2 को पेज नंबर 187, हमने वैल्यूज़ टेबल बनानी सीखी थी, 0, 30, 45, 60, 90 स्पेसिफिक वैल्यूज़ के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है। याद है ना स्पेसिफिक वैल्यूज़? कोई भी गड़बड़ हो टेबल को चेक करो, वैल्यू राइट डाउन करो। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका दे रखा है, एक्सरसाइज 8.2 कर दीजिए ऊपर, और पेज का नंबर भी चेंज हो गया है, 1, 8 एंड 7, ठीक। एवेल्यूएट करना है द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट है इसमें, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 एंड प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। बच्चों को दिख रहा है ना? कॉस 60। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ आप जानते ही हैं, इनकी वैल्यूज़ जो हैं, बिकॉज मैं एक एक करके लिख भी रहा हूँ, हाथ के हाथ करा रहा हूँ पार्ट्स, ठीक। साइन 60 होता है √3/2, टेबल खोल लीजिए, उसको चेक करें,
टेबल खोल ली ना, देखें यही वैल्यू है उसमें, √3/2 ये होती है। साइन 30 कितना होता है, हाफ, और कॉस 60 भी क्या होता है आपका, हाफ। ठीक, तो ये चारों वैल्यूज़ आपने टेबल से देखी, जो हमने लास्ट में एक टेबल बनाई थी, मैंने आपको बोला था वो टेबल बना लेना आप पेपर के अंदर भी। ठीक, तो उन वैल्यूज़ को आपको रटना नहीं है, बनाना सीख लो, और ज़रूरत पड़ने पर उनको उससे चेक करके राइट डाउन करना सीख लो। धीरे धीरे बिलीव मी आपको वैल्यू बिल्कुल रट जाएंगी। आपसे कोई भी रास्ते चलते पूछेगा भाई क्या साइन 60 कितना, फटाफट बोलोगे। ठीक, जैसे मुझे याद हो गई पढ़ाते पढ़ाते, तो 3/, खैर मेरे को तो बहुत पहले से अपने स्टूडेंट लाइफ में वो ट्रिक से हो गई थी, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो गई थी, बट ये है कि आपको भी याद हो जाएंगी। एंड दिस इज़ 3+1 एंड 4/4 बटा में कटे तो 1, तो दैट्स वाई आंसर कितना आ गया इसका, 1। ठीक, तो देखें फर्स्ट पार्ट हमारा ओवर हो गया इसका। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट जो है वो नोट करें। सेकंड पार्ट कहता है 2 10² 45, 2 10² 45 प्लस cos² 30, और माइनस में है sin² 60। ठीक, अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बता रहा था कि भाई ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जैसे भाई किसी का भी आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है 10² 45 है, 10² 45 जो आपकी वैल्यू है, इसको आप क्या समझें, 1045 का होल का स्क्वायर समझें इसे। ठीक, क्या समझें, 1045 का होल का स्क्वायर। ठीक, 1045 डिग्री, ऐसी cos 30 का होल स्क्वायर, ऐसी sin 60 का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ उसी टेबल से, स्पेसिफिक वैल्यू की टेबल 0 30 45 60 90, वहाँ से मैं लिख रहा हूँ। cos 30 इज़ √3/2 एंड sin 60 इज़ अगेन √3/2। ठीक है, ये आपका तीनों वैल्यूज़ उठा के उसमें डालें। इसका पहले इसका मतलब लिख लें है क्या, इसका मतलब है 2 10 45 का स्क्वायर प्लस cos 30 का होल का स्क्वायर। ठीक, कहीं ये बच्चा कंफ्यूज हो, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए, माइनस sin 60 का होल का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दीजिए इस स्टेप में, तो दिस 2 × 1 स्क्वायर प्लस cos 30 इज़ √3/2 का स्क्वायर, ये 3 है, और माइनस में sin 60 √3/2 का स्क्वायर, तो 2 × 1 मतलब 2 ही हो गया अल्टीमेट ही तो, और दिस इज़ 3/4 माइनस 3/4 घटा में कट गया ये तो, और ये आपका क्या आ गया 2। ठीक, -3/4 और +3/4 कैंसिल। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो देखें 2 इज़ द आंसर आपका। थर्ड पार्ट वैसे मैं मिटा दूं तभी बेटर रहेगा। तो देखिए थर्ड पार्ट फर्स्ट का ही, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो सकता है वो एक्सप्रेशन, तो भाई बड़ा इसका। थर्ड पार्ट कहता है cos 45 अपॉन cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। ठीक, ये आपको गिवन है। अब आप जानते हैं बिकॉज cos 45 उसी टेबल से 1/√2, sec 30 cos 30 रिकॉल करो कितना है, cos 30 चेक करो √3/2, उसका पलट के बताओ 2/√3, cosec 30 sin 30 का रिवर्स बताओ तो cosec 30 कितना हो गया 2, क्योंकि sin 30 इज़ हाफ, तो ये 2 हो गया। तो भाई ये वैल्यूज़ प्लेस कर दो, 1/√2 आपका 2/√3 और +2, एलसीएम टेक कीजिए नीचे वाले पार्ट का,
ये आपका एलसीएम आ जाएगा रूट, क्योंकि फ्रैक्शंस को जमा घटा करने के लिए एलसीएम लेना ही पड़ता है। रूट थ्री एलसीएम लेके इससे इसको डिवाइड करो 1 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 1 से रूट थ्री को डिवाइड करो रूट थ्री आएगा, ऊपर वाले से इंटू करो 2 रूट थ्री आएगा। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाओ, 1 अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन में 2 कॉमन निकाल लो नीचे वाले पार्ट में, 1 प्लस रूट थ्री। सो देखिए, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन रैशनलाइज करने का हमारे को 9th क्लास से सिखाया गया है कॉन्सेप्ट, तो भाई मैं उसको भी पूरा करूँगा। यहाँ आपको रैशनलाइजिंग दोनों पार्ट्स की करनी है, रूट 2 की भी करनी पड़ेगी, 1 प्लस रूट थ्री की भी करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब ये बताएं, रूट 3 प्लस 1 लिख दो, अच्छा है, क्योंकि रूट 3 1 से बड़ा है, नहीं तो वो घटाएगा फिर एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक, तो रूट 2 का आर एफ क्या होगा, रूट 2 अपॉन रूट 2 कर दो, और रूट 3 प्लस 1 का आर एफ क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब ए प्लस बी का ए माइनस बी होता है, और रूट एक्स का रूट एक्स ही होता है, तो इसलिए रूट 2 का तो रूट 2 हो गया, और ए प्लस बी का क्या हो गया आपका ए माइनस बी। ठीक, और बटे में आपका ए माइनस बी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये दोनों इंटू हो जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, तो आपका ये समराइज होके सॉल्व हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 6। ठीक, ये रूट 6 एंड दैट इज रूट 3 माइनस 1, और अपॉन में आपका 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ गया 2, और ये कितना आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। तो आप देखें कि इसको कहाँ तक लेकर आएंगे हम जो है, अब रूट 6 इंटू कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रूट 6 इंटू 1, रूट 6 रूट 3 से हुआ तो रूट 6 इंटू रूट 3 हो गया, और ये रूट 6 अकेला रह गया। ठीक, ओके, और अपॉन में 4 है और ये 3 माइनस 1 है, तो अल्टीमेटली आपका ये आ जाएगा रूट 6 हो गया रूट 18, रूट 18 कितना होता है, सॉल्व करके आए तो 3 रूट 2, और माइनस रूट 6 अपॉन में 3 में से बन गया 2, 4 ज़ा 8। आई होप दिस शुड योर आंसर। ठीक, ओके, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से जो है, फिर हम अगला पार्ट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट हो चुका है, फोर्थ को नोट करें फटाफट। फोर्थ पार्ट जो है वो क्या कहता है, देखें, ये भी काफ़ी बड़ा दे रखा है, देखते हैं इसमें क्या कहता है जो है। ठीक, तो देखें फोर्थ पार्ट, मार्कर मोटा चल रहा है, इस मार्कर को थोड़ा ठीक ठाक कर लूँ। ये दे रखा है आपका साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में आपका sec 30 cos 60 cos 60, cos है नॉट cot, एंड cot अगले में है प्लस cot 45। ठीक, तो वैल्यूज़ आप मैं मान के चल रहा हूँ आप टेबल से देख के लिख देंगे। ठीक, बिकॉज में यहाँ टेबल से सारी वैल्यूज़ लिख देना। साइन 30 कितना हाफ, tan 45 1, cosec 60 साइन 60 का उल्टा रेसिप्रोकल तो 2 अपॉन वट रूट 3, फिर sec 30 कितना हो गया, cos 30 का रिवर्स जो है तो 2 अपॉन रूट 3, cos 60 आपका भाई कितना हाफ होता है। ठीक, cot आपका 45 ये 1 होता है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया, सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख देना, टेबल से टीप के मैंने लिखी हैं, ये समझ लें, या फिर याद हो जाए तो समझ लो वो है। इसका ऊपर वाले का एलसीएम 2, 1 और रूट 3 का क्या आएगा 2 रूट 3। ठीक, 2 रूट 3 इज द एलसीएम फॉर दिस, 2 रूट 3, और भाई ये आपका 2 से डिवाइड करो रूट 3 आएगा, रूट 3 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो रूट 3 आ गया, 1 से डिवाइड करो तो 2 रूट 3 इंटू 1 करेंगे 2 रूट 3 आ गया। ठीक, और रूट 3 से डिवाइड करा 2 इंटू दिस करेंगे 2, 4 आ जाएगा, राइट, 2 2 4 हो गया। अच्छा, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा आपका, देखो 2 रूट 3, क्योंकि रूट 3 है 2 है और 1 है, तो एलसीएम वही आ गया 2 रूट 3। अब इससे डिवाइड करते हैं एलसीएम को,
डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करके जो आता है ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, आया 2 है, 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड √3 इंटू वट 1, तो प्लस √3 डिवाइड पूरा ही बच गया 2√3, कितना, ये तो आसान हो गया अब, लेकिन बाकी देखते हैं अभी। देखें, दिस इज़ 1√3, 2√3, कितने √3, 3√3 -4, और 1√3 इज़ हियर, 2√3 इज़ हियर, तो कितना आ गया 3√3 और +4। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दो, सबसे बढ़िया इलाज है रैशनलाइज। तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, भाई बीच में बटे में आपका वो आ रहा है ना रूट, तो उसको हम रैशनलाइजिंग 9th क्लास से कर रही हैं कि डिनोमीटर हमारा रैशनल होना चाहिए नंबर। ठीक, तो यहाँ a+b और a-b का फॉर्मूला बना, तो a² मतलब 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और ऊपर आपका ये तो चमत्कार हो गया भाई, 3√3 -4 का होल स्क्वायर बन गया। और आई होप आपके फॉर्मूलेज बिल्कुल अपडेट हैं। ठीक, नहीं तो मैंने बेसिक्स कराए थे, उसमें फार्मूले होंगे, उनको चेक कर लेना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² मतलब 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 3 ज़ा 27। ठीक, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कितना 3, 9 इंटू 3 27, प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, फिर -2 इंटू दिस 6 √3 इंटू 4 कितना 24 √3 -24 √3। भाई मैंने करके बता दिया है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक, 10th क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्टेड होता है, अगर नहीं है तो ये फॉर्मूलेज याद करें। a-b का होल स्क्वायर लगाया है, और यहाँ a+b इंटू a-b, a² -b² लगाया है। अब 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो भाई अल्टीमेटली कितना आ गया 27 - 16। ये कितना आ गया आपका, देखें भाई 43 -24 √3 अपॉन में 27 में से दिस गए, तो भाई कितने बचने हैं आपके, भाई 11 एंड दिस इज़ योर आंसर। एंड इसको बहुत ध्यान से नोट करें। ठीक, फिर अगला पार्ट, 5th पार्ट। 5th पार्ट कहता है, ये भी बड़ा है भाई, पार्ट तो सारे ही बड़े हैं इसके, पहले के तो सही थे, जितना आगे जा रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है इसमें। तो cos स्क्वायर 30 60 और प्लस 4 sec स्क्वायर आपका 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब नीचे डिनोमीटर देख के तो मन कर रहा है फटाफट लगा दूं, लेकिन अभी वो लेवल नहीं है हमारा, अभी मजबूरी करना पड़ेगा, बिकॉज में वो टेबल देख के सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें। कॉस स्क्वायर 60 का मतलब क्या होता है, कॉस 60 का स्क्वायर, तो भाई कॉस 60 कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर। सेक 30 कितना होता है कॉस 30 का उल्टा, तो 2/√3 का वट स्क्वायर, 2/√3 लिखें उसका स्क्वायर होगा। सेक 30 माइनस 10 45 1 होता है 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 जो भी होता है मीन्स हाफ होता है उसका स्क्वायर। कॉस 30 क्या होता है √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि सबके स्क्वायर्स हैं। तो ये वैल्यूज़ राइट हैंड साइड में लिख देना टेबल से देख के, बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज़ वी नो दैट एंड दैट्स वाई दिस। सो 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 16/3, √3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, -1 और इसके बटे में 1 है, और ये है 1/4 प्लस 3/4। ठीक, अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम। 4 और 3 और 1 का एलसीएम 12, 4 से डिवाइड 3 इंटू 5 कितना 15, 3 से डिवाइड 4 16 ज़ा कितना हो गया आपका 64, 16 इंटू 4, 1 से डिवाइड 12 इंटू 1 इज़ -12। फिर आपका 4 नीचे एलसीएम, इसका डिवाइड करा 4 से बना है 1 इंटू 1 1, 4 से डिवाइड 1 इंटू 3 इज़ वट 3,
सो इट इज़ जस्ट 4/4, काट के इसे तो 1 लिख ही दो, नीचे डिनोमीटर को, ऊपर वाले का भी इलाज करते हैं। ये आपका 15 में से 12 गए, 3 बचा, 3 प्लस का है और उसमें ऐड कर दो 64 में, तो 67/12 आपका ये क्या आ गया है आंसर। ठीक, ओके है। तो दिस इज़ योर 5th पार्ट, ये गॉन। एंड नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक, तो भाई इसको सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर ही देखेंगे। चूज़ करना है करेक्ट आंसर। 2, 10, 30 है, अपॉन में 1 + 10² 30 है। ये एक्सरसाइज में मौका लगा तो आपको है ना, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब एक बार और कराऊंगा, बहुत ही छोटे तरीके से। ठीक, अब देखना ये कितना आसान लगेगा उस वक्त आपको। तो मैं इसका भाई कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10, 30, 1/√3 टेबल से देख कर 1 प्लस, क्योंकि इसमें अगर ये पेपर में सवाल आते हैं, अगर आप पूरे ज्ञानी हैं कॉन्सेप्ट के, मतलब पूरा चैप्टर कर रखा है आपने आगे के, अभी मेरे को बताने आइडेंटिटीज़, वो करने के बाद ये सवाल तो बहुत बेकार हो जाएंगे आपके, मतलब बहुत आसान हो जाएंगे। अभी मैं जिस लेवल पे हम हैं वो करा रहा हूँ, आगे कराऊंगा इसको मैं ऑल्टरनेटिव। मेरे को याद रहा तो याद क्या मैं कराऊंगा, नहीं तो मुझे आप ईमेल कर देना कि भाई इसका छोटा रूप करा रहे थे आप। ठीक, 1 + 1/3। ठीक, इसका टेक कर लो एलसीएम नीचे वाले का, 1 और 3 का, और ये 1 से डिवाइड 3 को 3 × 1 करें, 3 से डिवाइड 3 को 1 आया, 1 × 1 करें, फिर ऊपर तो चल ही रहा है 2/√3 है ही हमारा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम रह गया है। ये आ गया है 2/√3, ऊपर जाके 3/4, 2 2 ज़ा दिस को रैशनलाइज और कर लीजिए। ज़रा ऑप्शन चेक करो कहीं इसी में ना हो। अच्छा, ये तो वैल्यूज़ दे रखी हैं, अच्छा सॉल्व करना ही पड़ेगा। √3 से रैशनलाइज करो भाई, तो ये आ गया 3√3 अपॉन √3 × √3 क्या होता है 3, इस 3 से ये 3 काट दो, √3/2। अच्छा, √3/2 की अब ऑप्शन देखें ज़रा, ऑप्शन ए है इसका sin 60। ठीक, बी ऑप्शन दे रखा है आपको, मैं सारे पहले लिख दूं, cos 60 tan 60, और सी ऑप्शन है tan 60, डी ऑप्शन है sin 30। अच्छा, sin 60 कितना होता है √3/2, अरे तो पहले ही ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक, ओके है, तो इसमें तो पहले ही ऑप्शन मिल गया हमारा। cos 60 आपका हाफ होता है, ये नहीं है, ये √3/2 होता ही है, ये मिल गया हमारा कैलकुलेशन में। tan 60 क्या होता है √3, ये भी नहीं है। sin 30 हाफ होता है, ये भी नहीं है। तो दिस ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का, ये तो अरे फर्स्ट पार्ट था मात्र, अभी तो सेकंड, थर्ड, 4 हैं भाई, 3 पार्ट और अभी। ठीक, तो अब सेकंड पार्ट नोट करें क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी ऑप्शन बेस है, पहले कैलकुलेट करो फिर ढूंढो कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट फिट है। 1 - 10² 45, 1 + 10² 45। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दिस 1 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 45 क्या होता है 1 होता है ना, और 1 + 10 45 कितना होता है अगेन, चाहे 10 बार लगाओ, 1 1 का स्क्वायर, 1 - 1 कितना होता है 0, और अपॉन में 2, तो अल्टीमेट क्या आ रहा है 0। देखें ऑप्शन क्या है नीचे जो है, डी ऑप्शन क्लियर दिख रहा है कि 0 छपा हुआ है, तो डी ऑप्शन इज़ द आंसर के नहीं जो 0 है। ठीक, ओके है। अच्छा, फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट यहीं देख लें, तो छोटा सा ही था आपका, sin 2a बराबर आपको दे रखा है 2 sin a। ठीक, ट्रू व्हेन, इट इज़ ट्रू दिखाना है, इट इज़ ट्रू, और व्हेन आपका a जो है वो क्या होगा। अब देखें ये आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन के बगैर 11th में तो कर सकते हो आप, अभी 10th में नहीं कर सकते आप। ठीक,
तो ए ऑप्शन 0 डिग्री है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 30 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 45 डिग्री और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, तो आई होप दिस ओके। तो इसमें देखें आपका ये देखना है कब ट्रू है आपका। ठीक भाई, ट्रू कब है, क्योंकि ये निकालना तो देखो अभी नहीं हो सकता। 11th क्लास में साइन टू थीटा का फार्मूला पढ़ाया जाता है, अभी कर ही नहीं सकते हम वो, क्योंकि लेवल पे ही नहीं है हमारे। ठीक, अभी तो आपने फार्मूले ही नहीं पढ़े। तो आप हिट एंड ट्राई, इस पर्टिकुलर के लिए क्या यूज़ होगा, हिट्स एंड ट्रायल बोलते हैं इसको, तुक्का मेथड। एमसीक्यू में आजकल ये बहुत चल रहा है कि उसका सॉल्व कई बार हम नहीं कर पाते अपने लेवल पे, या हो ही नहीं पाता। नीचे से ऑप्शन क्लिक करता है, जिस ऑप्शन पे वो आंसर लेफ़्ट राइट बराबर है वो आंसर होता है। तो ज़ीरो डाल रहा हूँ, ज़ीरो डालोगे साइन 2 इंटू ज़ीरो साइन ज़ीरो हो गया, साइन ज़ीरो कितना होता है 0। अच्छा 2 साइन ए की जगह 0 रखा, साइन 0 0 होता है, 2 इंटू ज़ीरो क्या होगा 0, तो 0 बराबर 0, ए इज़ द आंसर। अब देखो डिस्क्वालीफाई भी देखते हैं हो रहा है कि नहीं, कि 30 डालता हूँ, 30 इंटू 2 कितना होता है, 2a का मतलब 2 इंटू 30, 2 इंटू ए की वैल्यू 30, 2 इंटू 30 इज 60, साइन 60 इज़ व्हाट, √3/2। ये याद रहेगा। यहाँ साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, 2 इंटू हाफ इज़ 2 कटा 1 आ रहा है, यहाँ √3/2, यहाँ आपका 1 आ रहा है, सो इट इज़ नॉट फेयर ना। तो ये ट्रू होगा ही नहीं आपका, इसी पे ट्रू है बस ये। तो ऑप्शन ए जो है वो हिट्स एंड ट्रायल से हमने ओके करा है। अच्छा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पार्ट जो है दैट इज़ 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यूज़ रखें, 10 30 क्या होता है 1 अपॉन √3 और 1 माइनस 1 अपॉन √3 का क्या हो गया स्क्वायर, और भाई ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन √3 और भाई 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √3 और दिस इज़ 3 एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये ऊपर जाके 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटता है। अब इसको रैशनलाइज तो कर ही लो आप। ठीक, रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो √3/√3, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखें 3√3 और अपॉन में 3, 3 से 3 कट कर दो, √3, ये √3 आ रहा है। अब आप ऑप्शन ABCD देखें इसके, मैं ऊपर का पार्ट मिटा रहा हूँ, ऊपर के जो पार्ट है उनका अब यूज़ नहीं ना। अब इसी के ऑप्शंस देखो आप, कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट है। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपको cos 60, cos 60 क्या होता है हाफ, तो ये नहीं है। साइन 60 √3/2, वो भी नहीं है। ठीक, √3 चाहिए ना हमें, तो देखें tan 60 सी ऑप्शन, tan 60 √3 होता है ना, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। और भाई साइन 30 तो वैसे ही हाफ होता है, जो कि आएगा ही नहीं, साइन 30। तो सी आपका इसके अंदर जो आंसर है वो क्या बना, सी। सबको दिख रहा है ना बच्चों को, सी इज़ द करेक्ट आंसर। tan 60 भी √3 होता है, दैट्स वाई ये √3 आपका सही है। ठीक, ओके ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो थोड़ा गंदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से चेक करें। कहता है tan a प्लस बी √3 है। क्वेश्चन 3 है, इफ टेंजेंट a प्लस बी इज √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी इज़ व्हाट 1 अपॉन √3। ठीक, और ये ए और बी आपके ये दे रखे हैं कि भाई 0 डिग्री, लेस देन a प्लस बी, लेस देन 9 लेस और इक्वल टू 90 डिग्री, 0 से 90 के बीच में 90 हो सकता है। इसको ऐसे पढ़ें, a प्लस बी का सम 0 से बड़ा होगा और 90 तक हो सकता है, ऐसे पढ़ें। और a आपका बड़ा है b से, एंगल a b से बड़ा है, तभी तो वो घटा दे रखा है इसने, क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं तो वो फिर 11th क्लास का सवाल हो जाएगा, इसलिए इसको देना चाहिए था ये यहाँ पे, और दिया इनने। कहता है फाइंड a एंड b। ठीक, इसका मतलब एक्यूट से भी है इसका जो है ना,
ए और बी हमारे क्या है यहाँ पर एक्यूट है। इस पे लिख दें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई हाउ टू सोचना, इसमें देखें ए प्लस बी इज √3। यहाँ पर ये सोचना होता है कि 10 की किस वैल्यू पर, बहुत बढ़िया, बराबर तो लिखा ही नहीं, 10 की किस वैल्यू पे ये आपका जनरेट करता है। इसमें क्या सोचना है कि यहाँ पर सोचो 10 के कौन से एंगल पे √3 होता है, क्योंकि 10 क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट में 10 है, कि भाई यहाँ 10 होने की वजह से राइट हैंड साइड में √3 है। 10 के कितने डिग्री पर, 0, 30, 45, 60, 90 में 10 के कितनी वैल्यू, 10, 0, 10, 30, 10, 45, 10, 60, 10, 90, कब आपका ये √3 है, ऐसे सोचो। तो एकदम क्लिक करेगा 10, 60 पर होता है। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखें ए प्लस बी, इसमें 10, 10 काटते नहीं है, कंपेयर करते हैं। अगर 10 ए प्लस बी 10, 60 है तो ऑन कंपेयरिंग, कोई काट मत देना, नंबर कट जाएंगे, 10 से 10 काटना मत। ए प्लस बी कंपेयर करा, ए प्लस बी शुड व्हाट, 60, नंबर 1 होनी चाहिए। अच्छा, ये आप देखते हैं कि 1/√3 कब है, ऐसे ही सोचो 10 के किस वैल्यू पे 1/√3 होता है, एकदम क्लिक करेगा टेंजेंट 30 डिग्री। तो भाई टेंजेंट यहाँ भी काटना मत, इम्प्लाइज कर दो ऑन कंपेयरिंग है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर 10a माइनस बी आपका ये है 1030, तो a माइनस बी शुड 30 होना चाहिए। एंड नाउ इन दोनों को 1 और 2 को वन टाइम ऐड करो या वन टाइम सब्ट्रैक्ट करो, एक आएगा दूसरा पुट करके निकाल लो, चाहे या ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो तब भी निकाल लो, आपकी इच्छा। इसको ऐड कर लो, ऐड में नो साइन चेंज। तो भाई ये कटा, 2a इज़ 90 एंड a इज़ व्हाट, 45, 90/2 कर देंगे, ये 2 बटे में आ जाएगा। अब ये आ गया, देयरफॉर पुट इन 1 कर दो, तो ये आ गया a प्लस बी अगर 60 है तो 45 प्लस बी 60, सो b कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो a आपका 45 आ गया है, b आपका क्या आ गया, 15। इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए जिससे हम आगे का कार्य कर पाए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स देखना है, और कहता है जस्टिफाई भी करें अपने आंसर को, ठीक। वो कहता है फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का कहता है, फर्स्ट पार्ट जो है साइन a प्लस बी, क्या आपका साइन a प्लस साइन बी होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। आप 11th क्लास में इसका एक फार्मूला होता है साइन a प्लस बी का, दैट अभी बोलना उचित नहीं है, लेकिन चलो बोल देता हूँ, साइन a कॉस बी प्लस कॉस साइन बी होता है, बट वो अभी कोई फ़ायदे की बात नहीं है, बट ये बिल्कुल गलत है। साइन a प्लस बी इज़ नॉट दिस। अगर ऐसा होता तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ कि a ले लेते हैं सपोज़ हम 30 डिग्री, b ले लेते हैं हम सपोज़ आपका 60 डिग्री, ठीक, ओके। तो ये आपका कितना आ जाएगा, b 60 ले रहा हूँ, तो एक आध पे ट्रू हो जाए तो बात अलग है, अगर ये ट्रू हो गया तो एक और दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक। भाई कॉन्ट्रडिक्ट करना है बस, सिंपल सी बात है, ये गलत है। साइन 30 प्लस साइन 60, ये हो गया साइन 90, ये हो गया 1/2 होता है, और ये क्या होता है, √3/2, साइन 91 हो गया। और ये किसी हालत में आप देखें ये एलसीएम लेकर ये बराबर नहीं है ना, इट इज़ नॉट बराबर, दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स। 1 प्लस √3 1.732 अप्रॉक्स, और उसको 2 से डिवाइड करोगे 1 थोड़ी आ जाएगा कोई, ये फॉल्स है, ठीक। सेकेंड पार्ट कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, चलो ये तो यहीं कर देते हैं, ये बिल्कुल ट्रू बात है। साइन थीटा इंक्रीजेज एज इंक्रीजेज थीटा, थीटा इंक्रीजेज,
भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट तक में तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों सही बात है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, आप भी समझ सकते हो। साइन थीटा साइन 0 0, साइन 30 कितना होता है, इज़ हाफ, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। साइन 45 1/√2 होता है, √2 से रैशनलाइज कर लो, √2/2 1.414/2 0.7, ये है 0.5। इन्हीं तीन वैल्यू से दिखा देता हूँ आपको। देखो 0 पे 0 था, 30 पे कितना आ गया 0.5, 0 से बढ़कर हुआ। साइन थीटा की वैल्यू राइज हुई, जैसे ही थीटा बढ़ाया 0 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ाया तो वैल्यू भी बढ़ी, और फिर 45 करा और बढ़ाया एंगल तो वैल्यू और बढ़ गई, 0.5 से 0.7 भी बढ़ी। ऐसे ही आपका और भी आगे बढ़ेगा, और ये साइन 91 पे आके ख़त्म होता है आपके 91st क्वाड्रेंट तक, ठीक। अब इसका ये हो गया सेकंड पार्ट। अब लिखें थर्ड। थर्ड क्या कहता है, फोर्थ का थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, गलत है। इसमें तो कॉस 0 ही 1 होता है भाई, कॉस 0 इज़ 1, तो ये आप लिख देना कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये हमारा फॉल्स है और मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। कॉस 0 1 होता है, और कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2, √3 कितना होता है 1.732, तो ये 0.866 आएगा। एक से कॉस 0 1 है, कॉस 30 पर अगर ये सही होता, ट्रू होता, तो 0 से 30 आने पर 1 से बड़ा आता है ये आंसर, जबकि 1 से क्या ये छोटा है, तो ये फॉल्स इसलिए है आपका, ठीक। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ है, तो थीटा बताना है। ये कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा इट इज़ फॉल्स, इट इज़ ट्रू ओनली फॉर साइन 45 बराबर कॉस 45, ओनली फॉर थीटा बराबर 45। ये जब ही आपका 1/√2 होता है, बाकी आपका ये कभी नहीं होता, ये याद रखें। ऐसा नहीं है कि भाई साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 तो हर वैल्यू बराबर साइन 0 कॉस 0 बराबर हो गया, गलत है। केवल एक ही ये वैल्यू है जब बराबर होता है वो साइन कॉस, ठीक। तो ये आपका अल्टीमेट क्या हुआ है, फॉल्स, ठीक। तो फोर्थ पार्ट भी फॉल्स है। एंड कॉट इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए 0, तो भाई कॉट ए इज नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी आ गया, फॉर ए बराबर 0, तो वैसे बिल्कुल सही है। अभी सत्यापित करते हैं इसे। कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है, 10 का ना, तो 1/10 है। अब इसमें पास करो, कॉट 0 इज़ 1/10 0, और 10 0 क्या होता है 0, इट इज़ व्हाट, नॉट डिफाइंड। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो इट इज़ व्हाट, ट्रू। फिफ्थ पार्ट जो है वो ट्रू है, ठीक, ओके। तो देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिए सब। आज हमारी ये 8.2 ख़त्म हुई है ट्रिग्नोमेट्री की। तो आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप ये 2 एक्सरसाइज जो मैंने कराई इनको ढंग से करें, जो इसके बेसिक्स कराए उसको 2-3 बार देखें वीडियो को, तो जिससे माइंड आपका ना डेवलप हो जाए, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि मैं अगली बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री और फिर आइडेंटिटीज़ पे चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा पार्ट वो है। तो आगे जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। 2 एक्सरसाइज तक जो मैंने आपको बेसिक्स में करा दिया था ट्रिगो के, वो मैंने आज अपडेट कर दिया है। तो आप ये लेक्चर तक का जितना है ट्रिग्नोमेट्री उसको ढंग से प्रैक्टिस करें, तभी अगले लेक्चर्स को देखना, ठीक, ओके। जय गणित, और गणित करते रहें।